ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहियत का जवाब देना जारी रखा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भाई और नेतन्याहू की हलाकत के बाद और कौमी सलामती के बेन गोयर को शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों से इसराइल का एक और शख्स हलाक हुआ और 4 शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जैसी करनी वैसी भरने वाला मामला जारी रखा। आधी रात के बाद इसराइल पर मिसाइल दागे। इन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी हुआ। ईरानी कार्रवाई से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही मची। ऐसे में ये खबर भी सामने आई कि मिसाइल ने नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाया, जहाँ इसका भाई इडो नेतन्याहू मारा गया। एक और हमले में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बेन गवेर के शदीद जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। तहम दोनों वाकयात की तस्दीक होना बाकी है। दूसरी जानब ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों, तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया। बहरीन में रिहायशी इलाके पर हमले में 32 अफराद जख्मी और खातून जाँ भाग हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात में तेल की तनसीब पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहियत का जवाब देना जारी रखा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भाई और नेतन्याहू की हलाकत के बाद और कौमी सलामती के बेन गोयर को शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों से इसराइल का एक और शख्स हलाक हुआ और 4 शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जैसी करनी वैसी भरने वाला मामला जारी रखा। आधी रात के बाद इसराइल पर मिसाइल दागे। इन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी हुआ। ईरानी कार्रवाई से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही मची। ऐसे में ये खबर भी सामने आई कि मिसाइल ने नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाया, जहाँ इसका भाई इडो नेतन्याहू मारा गया। एक और हमले में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बेन गवेर के शदीद जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। तहम दोनों वाकयात की तस्दीक होना बाकी है। दूसरी जानब ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों, तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया। बहरीन में रिहायशी इलाके पर हमले में 32 अफराद जख्मी और खातून जाँ भाग हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात में तेल की तनसीब पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहियत का जवाब देना जारी रखा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भाई और नेतन्याहू की हलाकत के बाद और कौमी सलामती के बेन गोयर को शदीद ज़ख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा ईरानी हमलों से इसराइल का एक और शख्स हलाक हुआ और 4 शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जैसी करनी वैसी भरने वाला मामला जारी रखा। आधी रात के बाद इसराइल पर मिसाइल दागे। इन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी हुआ। ईरानी कार्रवाई से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही मची। ऐसे में ये खबर भी सामने आई कि मिसाइल ने नेतन्याहू के आबाई घर को निशाना बनाया, जहाँ इसका भाई इडो नेतन्याहू मारा गया। एक और हमले में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बेन गवेर के शदीद जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। तहम दोनों वाकयात की तस्दीक होना बाकी है। दूसरी जानब ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों, तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया। बहरीन में रिहायशी इलाके पर हमले में 32 अफराद जख्मी और खातून जाँ भाग हो गई। मुत्तहदा अरब इमारात में तेल की तनसीब पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।